योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हरि ओम प्रणाम आयुष्मान। प्रणाम चैनल। हाँ प्रणाम जी। सत्व पुरुष जो अत्यंत असंकीर्ण है, उनको उनका जो अविशेष प्रत्यय है, प्रत्यय विशेष, जो उनको अभिन्न मानना, भिन्न भिन्न ना मानना, वही भोग है, वो परार्थ है। स्वार्थ संयमात, और स्वार्थ में संयम करने से, स्वार्थ संयम मतलब पुरुष विषयक संयम करने से पुरुष ज्ञान होता है। क्योंकि परार्थ जो विषय है ये तो हमारा जो है दृष्टि का है, दृष्टि से अलग एक तत्व है, ऐसा हम मान करके कि दृष्टि से अलग एक तत्व है, आत्म तत्व से अलग है, उसमें वो दृष्टि का कोई भी गुण उसमें मिलता नहीं है, ऐसा हमें जब बोध होने लगता है, और वो जो आत्म तत्व है वो किसी के लिए नहीं है, वो स्वयं के लिए है। वो दूसरे के लिए हो तो फिर दूसरा का प्रयोजन पूरा हुआ तो उस आत्म तत्व के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। क्योंकि जो किसी न किसी के लिए है उसका अस्तित्व तो हमेशा नहीं रह सकता, ये बिल्कुल पक्की बात है। प्रयोजन पूरा हुआ तो जो है अस्तित्व संकट में। आत्म तत्व ऐसा नहीं है, आत्म तत्व किसी और के लिए नहीं है, वो तो बस है। इसलिए उसको जो है ना स्वार्थ के लिए कहा जाता है, और उस स्वार्थ में संयम करने से पुरुष ज्ञानम, पुरुष का ज्ञान होता है। और पुरुष का जो ज्ञान है बस वो यही ज्ञान होता है कि उस आत्म तत्व इस जड़ से अलग है, दृष्टि से अलग है, इस सत्व से अलग है, इस बुद्धि तत्व से अलग है, वो वैसा ज्ञान होता है। हाँ जी। अरस्य संसार को मानव परंपरा है, परंतु जो संघात है ये किसकी? संघात में जड़ है, संघात जो है ना ये भी जड़ है। ये परार्थ ही मानना चाहिए। हाँ, ततः उसके बाद में प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते, जो हमें जो है प्रातिभ नाम की जो वो जो ज्ञान बताया था, जो विवेक ख्याति से बिल्कुल ठीक पहले जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उस ज्ञान को प्रातिभ ज्ञान बताया था। तो उससे जो है हाँ, प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते। तो ये जो है ना ये बात कह रहे हैं कि प्रातिभ ज्ञान जो है ना वो उत्पन्न होने की बात बताई थी कि विवेक ख्याति से उत्पन्न होता है प्रातिभ ज्ञान, विवेक ख्याति से बिल्कुल ठीक पहले। और विवेक ख्याति से ठीक पहले जब जिसको पुरुष ज्ञान होता है, तो पुरुष ज्ञान होता है तो जो है ना उसको प्रातिभ ज्ञान होता है। प्रातिभ ज्ञान होता है, इसी प्रकार से श्रावण ज्ञान होता है ना, वेदन ज्ञान होता है, वेदन आदर्श ज्ञान होता है, आस्वाद तथा वार्ता, ये ज्ञान उत्पन्न होते हैं। और ये जो ज्ञान है ये एक एक इंद्रियों के हैं। जैसे प्रातिभ ज्ञान जो है इसका संबंध मन से है, चित्त से है। श्रावण का संबंध त्वक से है, वेदन का संबंध चक्षु से है, नहीं, वेदन का संबंध त्वक से, श्रावण का संबंध श्रोत्र से, श्रावण का संबंध श्रोत्र से, वेदन का संबंध त्वक से, आदर्श का संबंध चक्षु से, आस्वाद का संबंध जिह्वा से, और वार्ता का संबंध घ्राण से। 6 इंद्रियां मन सहित
6 इंद्रियां हैं और ये 6 प्रकार का ज्ञान जो है ये उत्पन्न होता है। और ये जो ज्ञान उत्पन्न होता है, ये ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है कि जैसे हम मन से, हाँ जी, वार्ता का संबंध घ्राण से। हाँ, घ्राण इंद्रिय जो है ना, नासिका इंद्रिय, नासिका जो है वो घ्राण है। तो हाँ जी, अभी जो वार्ता कर रहे हैं आप, हमें सुना रहे हो, हम सुन रहे हैं, ये इन्हीं चीजों से आ जाएगा। नहीं, ये वार्ता वार्ता एक प्रकार का है ना, जो है ना, एक प्रकार का ज्ञान है और उसका नाम वार्ता है। ये वार्ता, ये बातचीत वाली वार्ता नहीं है। वो वार्ता जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो दिव्य गंध आने लगती है, दिव्य गंध की अनुभूति है। हाँ, मतलब उसमें संयम होने से दिव्य गंध की संवेदना, दिव्य गंध आती है। तो ये पहले भी आया था, दिव्य गंध का विज्ञान जो है ना, दिव्य गंध ज्ञान होता है नासिका के अग्र भाग में। हाँ, नासिका के अग्र भाग में संयम करने से जो है ना, वहां पर दिव्य गंध संवेद। तो जी, तो है ना, जो है उसका सूत्र भी मैं बताता हूँ। हाँ, जो विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, वहाँ पर जो है ना, व्यास मुनि जी ने पूरा वो दिया था कि नासिक आगे धारे तो अश्य वा या दिव्य गंध संवित सा गंध प्रवृत्ति ही। तो प्रवृत्ति शब्द से वहाँ पर बताया था, प्रवृत्ति मतलब अलग अलग इंद्रियों की विशेष प्रवृत्ति। तो अब यहाँ पर वो बात बता रहे हैं कि तथा उस पुरुष ज्ञान से प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते, ये 6 चीजें उत्पन्न होती हैं। प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होता था, तो प्रातिभ ज्ञान से जो है ना, वहाँ पर बताया था कि प्रातिभ ज्ञान से सब कुछ ज्ञान होता है। ये 33वां सूत्र आया था कि प्रातिभात व सर्वम प्रातिभम नाम तारकम तद विवेक जैसे ज्ञान से पूर्वम रूपम यथोदे प्रभा भास्कर से 13वां सर्वम जानाति योगी प्रातिभा से ज्ञान से उत्पत्तो इति। प्रातिभ ज्ञान की उत्पत्ति होने पर सब कुछ ज्ञान हो जाता है। और ये बात यहाँ पर अब कहना चाह रहे हैं कि जो प्रातिभ ज्ञान है, तो उस ज्ञान के बाद में क्या होता है, प्रातिभात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टातीत अनागत ज्ञानम। प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से सूक्ष्म, जो बहुत सूक्ष्म चीज है, उसका ज्ञान होता है। व्यवहित का ज्ञान होता है। व्यवहित मतलब व्यवधान रहित, व्यवधान युक्त, मतलब जो है ना, जैसे पहाड़ के उस तरफ क्या है, दीवार की उस तरफ क्या है, जो व्यवधान से युक्त है। और विप्रकृष्ट, जो बहुत दूर है, उसका भी ज्ञान होता है। और अतीत, जो बीत गया है, उसका भी ज्ञान होता है। और अनागत, जो आने वाला है, उसके लक्षणों का भी ज्ञान होता है ना। तो ये प्रातिभ ज्ञान जो है, उसके द्वारा जो सूक्ष्म है, व्यवहित है, विप्रकृष्ट है, अतीत है, अनागत है, इनका ज्ञान होता है। तो ये प्रातिभ ज्ञान है ना, जिसका उत्पन्न हो जाए, जिसको तारक विद्या बोलते हैं, प्रातिभ विद्या बोलते हैं, वो है। इसी प्रकार से श्रावणा दिव्य शब्द श्रवणम, दिव्य शब्दों की जो है ना, का श्रवण प्राप्त होता है। मतलब विशिष्ट शब्दों का श्रवण जो है वो योगी कर सकता है। वेदना, वेदन ज्ञान से दिव्य स्पर्धा, दिव्य स्पर्शाधिगम, दिव्य स्पर्श का ना बोध होता है, उससे अच्छा स्पर्श नहीं हो सकता। और आदर्श से दिव्य रूप संविद, आदर्श से दिव्य रूप, जो विशेष विशेष रूप है, उसका ज्ञान होता है। और आस्वादात दिव्य रस संविद, दिव्य रसों का ज्ञान होता है। और वार्ता तो दिव्य गंध विज्ञानम, वार्ता से दिव्य गंध विज्ञान जो है, दिव्य गंध का ज्ञान होता है। इति एतानि नित्यम जायन्ते, ये नित्य होता है। मतलब यूं नहीं है जैसे
हम यूँ सामान्य रूप से देखते हैं तो संसार में तो ये सब चीज़ें जो है ना मतलब थोड़ी देर होती हैं फिर वो नहीं होती, लेकिन ये जो पुरुष ज्ञान होता है उसके बाद में ये जो है ना सिद्धि आती है, इस सिद्धि में जो है नित्य ज्ञान इनका होता है। जब योगी करना चाहे तब कर सकता है, और इनको छोड़ना चाहे योगी तो छोड़ भी सकता है। इनको छोड़ करके आगे बढ़ सकता है या इनका आनंद लेकर के वहीं पर भी फंस भी सकता है। तो ये बात यहाँ पर जो कही, और इससे अगले वाले सूत्र में इस बात को कहा भी गया है कि ये जो है ना, ये सिद्धियाँ जितनी भी हैं अब तक जितनी सिद्धियाँ बताई है, और ये विशेष सिद्धियाँ हैं, प्रातिभ, श्रावण, वेदना, दर्शन, आस्वाद और वार्ता, ये विशेष सिद्धियाँ हैं कि सब कुछ ज्ञान हो जाए, सारे इंद्रियों के जो विषय हैं सारे विषयों में दिव्य विषयों का ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए और नित्य हो जाए। तो इसमें एक बात कही जा रही है अगले सूत्र में कि ते समाधौ उपसर्गाः व्युत्थाने सिद्धयः। समाधि में जो है ना ये जो सिद्धियां हैं, ते सिद्धयः, वे सिद्धियां समाधि में उपसर्गाः, उपसर्गाः मतलब उपद्रवाः, उपद्रव हैं, विघ्न हैं, बाधक हैं। ये सब सिद्धियां समाधि में बाधक हैं। और व्युत्थान अवस्था में, व्युत्थान अवस्था मतलब जब समाधि की अवस्था नहीं होती है उस समय ये सब सिद्धियां लगती हैं। ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी सिद्धि है, लेकिन समाधि के लिए ये सब बाधक हैं। तो समाधि में ये बाधक है, इसलिए योगी इनको छोड़ता है, इनको एक तरफ रख करके आगे बढ़ता है। लेकिन ये आएंगी जरूर, ये ध्यान रखना। योग साधना के इस पथ में जब हम आगे बढ़ते हैं और जब हम मतलब सूक्ष्म जगत में जाते हैं और अपने सूक्ष्म जगत पर हम नियंत्रण करते हैं, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर में जो चित्त सबसे सूक्ष्म है, जब हम उसके ऊपर नियंत्रण करते हैं, उस पर जो है साधना करते हैं, तो ये अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ जागृत होती हैं, अलग अलग प्रकार की सिद्धियाँ जागृत होती हैं। और ये जो सिद्धियाँ हैं, ये सिद्धियाँ उस योग यात्रा में बाधक भी होती हैं। कई बार इसमें आदमी फंस करके और इसी में रह जाता है, और यदि इनको आदमी बाधक समझ करके आगे बढ़ता जाए तो वो योग की चरम तक पहुंच सकता है, समझना जो है ना मोक्ष तक पहुंच सकता है। तो ते समाधौ उपसर्गाः, तो वे सिद्धियां जो है ये समाधि में उपसर्ग हैं। उपसर्ग मतलब विघ्नाः, उपद्रवाः। व्युत्थाने सिद्धयः, व्युत्थान में ये सिद्धियां हैं जो है। ते प्रातिभादयः, वो जो प्रातिभादी जो है सिद्धियां हैं, समाहित चित्तस्य उत्पद्यमानाः उपसर्गाः। जो समाहित चित्त योगी है उसमें जो उत्पद्यमान है, उत्पद्यमाना उपसर्गाः, उत्पन्न होती हुई उपसर्ग हैं, उपसर्ग हैं। क्यों? तद दर्शन प्रत्यनीकत्वात्, जो विवेक ख्याति रूप दर्शन है, आत्म ख्याति रूप दर्शन है, पुरुष दर्शन है, उस विवेक ख्याति रूप दर्शन से प्रत्यनीकत्वात्, प्रत्यनीक है, उसकी प्रतिद्वंदी है, उसकी विरोधी है, ये सिद्धियां उसको नहीं होने देंगी। तो है ना, इसलिए मतलब हाँ ओनली ये इंद्रियों के संबंधित ही है सारी सिद्धियाँ। हाँ, इंद्रियों से, चित्त से संबंधित है, चित्त मुख्य रूप से चित्त से संबंधित। तो ये प्रातिभादी जो सिद्धियां हैं समाहित चित्त योगी के लिए ये उपसर्गाः है ना, तद दर्शन प्रत्यनीकत्वात्, उस विवेक ख्याति रूप दर्शन की विरोधी होने के कारण से उपसर्गाः बाधकाः, बाधक हैं, विघ्नाः, विघ्न हैं। और व्युत्थित चित्तस्य, जो व्युत्थित चित्त है उस योगी के लिए उत्पद्यमान जो ना ये है, ये सिद्धियां हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति जो है ना, जो समाधि की तरफ नहीं बढ़ना चाहता है, उनके लिए तो सिद्धियां हो सकती हैं, लेकिन जो योगी है समाधि तक जाना चाहता है, समाधि को प्राप्त कर चुका है, समाधि जो है ना, तो उसमें ये सब बाधक हैं, इसलिए इनको छोड़ना पड़ता है। नहीं तो हरिओम जी।
ते प्रातिभादयः समाहित चित्त से उत्पत्तिवादा। उस समाहित चित्त से उत्पत्तिवादा अर्थात समाहित चित्त होने के बाद भी उत्पन्न कैसे हो सकती है, थोड़ा बात समझ में नहीं आएगी। जो विवेक ख्याति, हाँ, विवेक ख्याति जो योगी है ना, विवेक ख्याति प्राप्त जो योगी है, तो विवेक ख्याति प्राप्त योगी उसी को ये प्रातिवादी सिद्धियां जो है ना उत्पन्न होती हैं। विवेक ख्याति से बिल्कुल ठीक पहले की स्थिति है प्रातिवादी में, और प्रातिवादी सिद्धियां आ गई, और वो सिद्धियों मतलब वो आने के बाद में उसने विवेक ख्याति को प्राप्त किया। तो विवेक ख्याति को प्राप्त किया हुआ योगी जो है वो समाहित चित्त है। और समाहित चित्त मतलब जिसने एकाग्रता को धारण कर लिया है। समाधि जो अवस्था है ना, वो एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था दोनों को ही समाना जो है ना समाधि में माना गया है। एकाग्र अवस्था को भी समाधि में माना गया है ना। हाँ राजकुमार जी, अपना वीडियो बंद करो। हो गया बंद? ठीक है, चल रहा हूँ, अब तो चल ही रहा है। अच्छा एक मेहरबानी। प्रॉब्लम ये गुरु जी समझ में ये नहीं आ रहा कि समाज चित्त का तात्पर्य ये करे, जैसे आगे उत्पन्न माला था तो ये हाँ हाँ, तो ये समाज चित्त नहीं है, और फिर वहाँ ये स्थितियाँ मतलब हो रही है, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि दोनों स्थिति एक साथ कैसे हो। देखो क्या है, यहाँ पर जो सिद्धियां हैं, सिद्धियां निरंतर आदमी में मतलब बढ़ती रहती हैं, निरंतर बढ़ती रहती है। जैसे अब अपने को कोई सिद्धि आ गई तो वो सिद्धि जैसे प्रातिभ ज्ञान है, प्रातिभ ज्ञान से जो सिद्धि आ रही है वो सिद्धि निरंतर उत्पन्न हो रही है, निरंतर उत्पन्न हो रही है। और वो जो है ना, हम हमारे मतलब हम एकाग्र अवस्था में पहुंच गए हैं। ये तो एकाग्र अवस्था की प्रातिभ ज्ञान जो है ना एकाग्र अवस्था में ही हो सकता है। एकाग्र अवस्था में ही प्रातिभ ज्ञान है, और एकाग्र अवस्था में जब ये सिद्धियां उत्पन्न होती हैं तो वो एकाग्र अवस्था में ये बाधक भी है ना, जो है ना सिद्धि भी है। बाधक उसके लिए है जो एकाग्र अवस्था को है ना जो है ना आगे बढ़ाना चाहता है, और जो एकाग्र अवस्था को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है तो वो इसमें रस ले सकता है। और जैसे इसमें रस लेगा इन विषयों में, उसकी एकाग्र अवस्था बाधित हो जाएगी, और उसकी एकाग्र अवस्था बाधित होगी, इसलिए ये बाधक है, क्योंकि ये विवेक ख्याति रूप दर्शन की प्रतिद्वंदी है ये। अर्थात ऐसा समझने वाला देखिए, अगर पैरेलल में से हाँ, और विवेक ख्याति उसके बाद आती है, तो अगर कोई वही अटक जाए, हाँ, वही तो सिद्धि के आनंद में लगा रहे, तो उसको फिर आगे विवेक ख्याति की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, क्योंकि विवेक ख्याति की दर्शन की ये विरोधी है, और विवेक ख्याति से पहले की अवस्था जो है ना प्रातिभ अवस्था है, और वो अवस्था भी एकाग्र अवस्था में ही होती है। और एकाग्र अवस्था को इस शास्त्र में समझना समाधि के रूप में स्वीकार किया गया है। वैसे तो समाधि जो है ना वो असंप्रज्ञात समाधि ही समाधि है, लेकिन सर्ववृत्ति निरोध शब्द न पढ़ने के कारण से केवल वृत्ति निरोध जो पढ़ा है ना, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, तो इसलिए वहां पर जो है ना एकाग्र अवस्था को भी जो है ना समाधि के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है ना? राजकुमार जी क्या यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रहा है? हाँ राजकुमार जी, हो गया बहुत महाराज, ये प्रश्न होता है। ये जो आपने प्राचीन सिद्धि के लिए कहा, ये तो ठीक है, ये तो एकाग्रता की स्थिति में ही पैदा होगी, परंतु यहाँ तो इशारा तो बाकी सभी सिद्धियों की तरफ किया जा रहा है। बाकी सब सिद्धियां जो है ना, जो बाकी सब सिद्धियां है ना, तो वो उस अवस्था में जब हम बात करते हैं तो उस अवस्था में ये बात होगी कि जो योग की अवस्था को प्राप्त कर चुका है, उस अवस्था में कुछ सिद्धियां हैं, और कुछ सिद्धियां ऐसी हैं जो योग अवस्था
से पहले आती है, क्योंकि वो योगांग अनुष्ठान के जो अंग हैं, योग के जो अंग हैं, उन अंगों से आती हैं। तो वो जो अंग हैं, यदि उन अंगों में, उन सिद्धियों में यदि आदमी फंस गया तो वो उस अंग से आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना। हाँ, यहाँ पर हमें ये भी लेना पड़ेगा, है ना। जी, उसको पकड़ना तो फिर कुछ समय बाद उसकी एकाग्रता भी भंग हो जाएगी, तो वो सिद्धियां तो हाँ, उन्हीं सिद्धियाँ जो एक बार सिद्धि मिलती है, वो सिद्धि का एक वो होता है कि वे इतने समय तक तो उस सिद्धि को भोग ही सकता है। अच्छा ये है। हाँ, हाँ जी। तो ये जो है प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श और आस्वाद और वार्ता, ये 6 सिद्धियां बताई। और इन 6 सिद्धियों के साथ साथ और सभी प्रकार की सिद्धियों को योग मार्ग में बाधक भी बताया है। और व्युत्थान अवस्था में ये सिद्धियां लगती हैं। इसको कोई सिद्धियां जो मानता है तो वो सिद्धियां जो है केवल व्युत्थान अवस्था के रूप में इसको सिद्धि के रूप में स्वीकार किया गया है ना। समाधि की अवस्था में तो ये बाधक हैं, और ये जो सिद्धियां है, इन सिद्धियों में फंसे नहीं योगी, इसलिए ये बात कही गई है। ये विशेष सूत्र है, और इसको है ना जो है हरिओम। के बाद जो दिया इसको बोले प्रतिबाधा है, क्या ये ऐसा ऐसा नहीं लगता इससे केवल ये जो पिछले सूत्र में जो 5 जो सिद्धियां बताई कि उन्होंने सब इशारा कर रहे। देखो क्या होता है, हाँ, दो प्रकार का क्रम होता है, शुरू से लेकर के अब तक या नीचे से लेकर के ऊपर तक। तो जैसे हम है ना विद्यार्थियों का वर्णन कर रहे हैं, पहले कुछ विद्यार्थियों के बारे में बताया, फिर 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 कुछ विद्यार्थियों के बारे में बताया। अब जो सबसे बाद में जिन विद्यार्थियों की चर्चा करी और फिर उसको कहा भैया कि ये सब है ना, ये उनको सबको ले आओ, उनको सबको, किनको, ये विद्यार्थी आदि। तो विद्यार्थी आदि, तो उसमें ये भी हो सकता है कि जो सबसे पहले जिसका नाम लिया उसके साथ में आदि शब्द लगाया जाए, एक प्रोसेस ये भी होती है। और एक तरीका ये भी होता है कि जो सबसे बाद में जो है ना नाम लिया गया है उसके साथ में आदि शब्द लगाया जाए, है ना। तो यहाँ पर ते सदस्य जो है ना, सबसे जो बाद में जिसका नाम लिया गया है उसको बढ़ करके उसके साथ में आदि शब्द लगाया गया है। हाँ, तो इस प्रकार से सभी सिद्धियों को स्वीकार किया जाएगा। बाकी यदि यूँ देखा जाए कि ये 6 सिद्धियां देखी जाए तो ये 6 सिद्धियां भी अपने आप में उन सब सिद्धियों को अपने में समेट सकती हैं। जैसे चित्त की जितनी भी सिद्धियां आई हैं, जैसे प्रातिभाद व सर्वम आया है ना। तो प्रातिभाद व सर्वम, तो ये सब कुछ ज्ञान हो सकता है, ये इसमें मतलब यहाँ पर भी वही सिद्धि है। हृदय चित्त संवेद या कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति कूर्मराड्याम स्थैर्यम आदि, ये सब जो है ना, ये सब भी इसमें आ सकती हैं। क्योंकि ये सब इंद्रियों का जो है ना, जो इंद्रिय संयम, मतलब इंद्रियों का नियंत्रण इसमें आ जाता है। चित्त का इंद्रियों का नियंत्रण इसके द्वारा आता है। और चित्त और इंद्रियों का नियंत्रण आ जाए तो सारी सिद्धियां जो चित्त आदि और इंद्रियों की जो शक्तियां हैं वो शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है ना। जी ठीक है। बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच चित्तस्य पर शरीरावेशः। जो बंध है, बंध का जो कारण है, बंध का कारण है कर्माशय। बंध का कारण कर्माशय, और कर्माशय का कारण है ना जो है क्लेश, और है ना वासना जो है ना, क्लेश और संस्कार जो है। तो वो तो बंध के कारण की शिथिल होने से, कर्माशय को जैसे जैसे आदमी शिथिल करता है योगी, तो उसके शिथिल होने से प्रचार संवेदनाच, और आने जाने का जो है ना
उसकी संवेदना होने से कि मतलब यहाँ आना, ये है ना, चित्त का इस शरीर से निकल के भी उधर जाना, या जो इसमें इसकी संवेदना होने से चित्त जो है उसका पर शरीर आवेश, पर शरीर में उसका प्रवेश हो जाता है। तो पर शरीर में जो प्रवेश है, मतलब दूसरे पर काया प्रवेश जो बोलते हैं, ये पर काया प्रवेश तब हो सकता है जब व्यक्ति अपने कर्म बंधन को ढीला कर दे। हाँ जी। और नहीं, एक प्रश्न तो उठेगा कि प्रकाया प्रवेश में जिसके शरीर में ये प्रवेश कर रहा है योगी, उसके शरीर में पहले से भी चित्त और इंद्रियां हैं, तो उसका क्या बनेगा? देखो, उसमें दो अवस्थाएं हैं। एक तो वो कि जिसमें से चित्त निकल चुका है उसमें प्रवेश करे, एक अवस्था ये है। दूसरी अवस्था ये कि उसमें जाकर के उसमें जो चित्त है, या तो उसको जो है ना कुछ समय के लिए निष्प्रभावी कर दे और स्वयं उस शरीर पर कब्जा कर ले। हाँ जी। फिर खुद वाला शरीर कैसे जिंदा रहेगा? जो खुद वाला शरीर जो जिंदा रहेगा ना, वो उसके संकल्प बल से जिंदा रहेगा। संकल्प बल मतलब वो जो उसका जो संकल्प है कि वो मतलब जो है ना फिर संकल्प कैसे रहेगा? मतलब वो जो जैसे वो नारियल के टुकड़े कर मिलते हैं ऐसे वहां से जोड़े हाँ, उसका जो संकल्प बल है ना, योगी का पहले भी आई थी चर्चा कि वो बिना भूतों पर जय प्राप्त कर लेता है। भूतों पर जय प्राप्त कर लेता है, ये भौतिक शरीर है। तो जब भूतों पर जय प्राप्त कर लेता है तो भौतिक शरीर को वो चाहे तो जो है ना स्थिर रख सकता है एक लंबे समय तक के लिए। पहाड़ के पीछे देख सकता है, वो उसमें देख करके वो देख सकता है, इसी तरह अपने शरीर को भी अपने शरीर को रख सकता है। हाँ, ये मैंने कुछ जो है ना योगियों के अनुभव पढ़े थे एक पुस्तक में। एक अंग्रेज आया था, उस अंग्रेज ने जो है ना जो है वो पुस्तक लिखी। उसको कुछ मतलब ये ना एक आध आदमी ऐसे मिल गए तो उसको लगा यार ये तो बहुत ही गजब मामला है। तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसी मतलब वैसी सिद्धि जो है ना कि वहाँ का बता दिया उन्होंने, तो वहाँ का बता दिया। तो वो पीछे लग गया, फौजी आदमी था, आदमी कुछ अच्छे उसको मिल गए जो बताने वाले। तो धीरे 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 उसने जो है ना उसने एक पुस्तक लिखी है, गुप्त भारत की खोज। और वो गुप्त भारत की खोज पुस्तक आप लोग पढ़ोगे ना तो वो मतलब उसने बाकायदा पूरी जो है ना जो बातें बताई है कि मैं यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, उसने पूरा अपना यात्रा वृत्तांत भी लिखा है। उसमें जो ना जो उसने देखा है और जो सुना, सुनने वाली चीज़ भी लिखी है, देखने वाली चीज़ भी लिखी कि ये मैंने देखा है। तो उसमें उसने ये बताया, एक बात बताई थी कि एक योगी मतलब उसको मिला था जो है ना दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता था, और इस शरीर में जो ना उसको कोई भी जो ना कीड़े मकोड़े आदि या कोई खाते नहीं थे उसके शरीर को। ये उसका एक उसकी विशेषता थी। मतलब वो जो है ना जैसे अहिंसा के जय होने से आपको कोई भी प्राणी जो है ना कष्ट नहीं देगा, ये सिद्धि आती है। आती महाराज जी आपने बताया है ना, ये तो योग दर्शन कार ने बताया है ना। तो क्योंकि आपने समझाया था ना वो ये कहने का। हाँ, तो वो जो है ना जब वो सिद्धि आती है तो दूसरे जीव जो है ना वो दूसरे जीव आपको कष्ट नहीं देंगे। तो आपको कष्ट नहीं देंगे का मतलब है आपके शरीर को कष्ट नहीं देंगे, आपके शरीर को काटेंगे नहीं, आपके शरीर को परेशान नहीं करेंगे। तो जब आपके शरीर को परेशान नहीं कर रहे हैं तो जब आप उसमें हैं तब भी परेशान नहीं करेंगे। आपका वो शरीर यदि है और आप उसमें कुछ समय के लिए कहीं गए तो भी परेशान नहीं करेंगे। ये तो एक स्वाभाविक बात है। तो ये हाँ, तो इसलिए जो है ना उस योगी का जो शरीर है ना वो ऐसे जो है इसलिए मतलब रहता है, टिकता है, पर उसका एक सीमाएं हैं। देखो, ये सब सिद्धियों की अपनी एक सीमा है
काल के हिसाब से, सामर्थ्य के हिसाब से, हर प्रकार से उसकी एक सीमा है। मतलब यूं नहीं है कि योगी अनंत हो जाए, निरतिशय ज्ञान हो जाए, निरतिशय बल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर वो मरेगा ही नहीं, वो तो पड़ता है और करता रहेगा क्यों। हाँ, मौत शक्ति मिलेगा। तो निरतिशयता जो है ना, ये संभव नहीं है। निरतिशयता तो जो है ना केवल ईश्वर में है, बाकी किसी में संभव नहीं है। हाँ जी रमेश जी। हाँ प्रणाम। जी जी जी। अगर सही ना, अगर वो चला गया योगी तो जो उसका खुद का शरीर वो कहाँ जाता है? उसी में रहता है। वो शरीर तो है ना जहाँ छोड़ के गया वही रहेगा। तो रहेगा जो निकल गया, लेकिन जिस शरीर में गया है वो हाँ, उसके शरीर को क्यों संचालित करेगा? हाँ, उसके शरीर को संचालित करेगा और उसके शरीर को संचालित करके और फिर जो है वो वापस अपने शरीर में आ सकता है। नहीं नहीं, जैसे फिर वहाँ में एक शरीर में 2 आत्माएं हैं। नहीं, चित्त जो है ना, मतलब एक शरीर में 2 वहाँ पर रहेंगे, लेकिन कौन सा प्रधान रहेगा वो देखने वाली बात है। और मैंने एक बात बताई कि बस ये जो है ना एक मृत शरीर में भी जा सकता है, वो जहाँ मृत शरीर, जहाँ से चित्त निकल चुका है तो उसमें भी जा सकता है। और यदि किसी में चित्त पहले से है और उसमें गया तो जितने समय तक के लिए वो जाएगा ना, उतने समय तक के लिए उसको वो निष्प्रभावी बना सकता है। ये भी हो सकता है। देखो, मैंने एक बात सुनी है, देखी नहीं है, पर जिससे सुनी है ना वो बहुत ही मतलब जो है ना ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब वो आदमी गलत बोले। मतलब हमारा एक बालक था, वो बालक मतलब जो है ना सेवा के भाव से जो है ना वो आया था, वो बिहार का था। तो मैंने जो है ना उसने अपने घर की घटना बताई। बोले गुरुजी जो है ना मतलब बोले हम परेशान हो रहे हैं कि जब वो मतलब वो मर गई, कोई उनकी बुआ थी या मौसी थी, जो भी थी वो मर गई, और वो जो है उनके किसी बहन में वो कई बार आ जाती थी। तो जब वो आती थी तो उसकी जो आवाज़ थी, उसकी आवाज़ मतलब अब जैसी जो जिसके शरीर में गई वैसी आवाज़ नहीं होती थी। आवाज़ वैसी होती थी जो मर गई हो आवाज़। रोज सुने इनका किन्ना था। हाँ, बोलते तो बहुत लोग बोलते हैं कि भाई उसके शरीर में वो आ गया, उसके शरीर में। तो हाँ, पर वो जो ना वो आती थी ना जब वो, तो उसकी आवाज़ भी वैसी की वैसी, और उसके शरीर की गंध भी बदल जाती थी। उसके शरीर की गंध बदल जाती थी। ये तक मतलब जो ना उन्होंने बताया। मैंने भैया जो ना क्या करें, इसमें सब परेशान हो गए हैं। तो फिर वो योगी तो गलत काम करेगा, फिर तो हैं? गलत ही होगा। ये काम तो योगी तरह तो नहीं, ये योग की वो अवस्था नहीं है। ये तो है ना जो है ना कोई मतलब विकृति हो जाती है, कोई चीज़ आ जाती है उसमें जो ना। पर अब वो कितना सच है कितना झूठ है ये बात तो जो ना, लेकिन वो मतलब बोल रहे हैं भैया कि हाँ ये चीज़ हो रही है, तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी। और इस पे मैंने विचार किया तो जो है हमारी जो वाणी है, हमारी जो वाक है, ये हमारी वाक इंद्रिय है, ये हमारी इंद्रिय है। और हो सकता है हमारी जो इंद्रिय है ना, जैसे सबकी ध्वनि अलग अलग ढंग की है, सब में तंत्र तो एक जैसा ही है, स्वर तंत्र सबका एक जैसा है, लेकिन सबकी आवाज बिल्कुल अलग अलग है। है ना? मतलब जो है ना ध्वनि का जो प्रकार है, जैसे मैं जो है ना मतलब फोन को कई बार नहीं देखता हूँ, लेकिन राम कुमार जी बोलते हैं तो पता चल जाता है कि राम कुमार जी बोले, सतीश जी बोलते तो पता चल जाता है सतीश जी बोले, है ना? माता जी बोलती तो समझ में आता है माता जी बोली, है ना? हाँ, सबकी अलग अलग है। आजकल महाराज जो डिवाइस आ गए जो केवल साउंड पर ही काम करता है, लो का भी कि उसी वैसे साउंड। हाँ, अब दयाराम जी बोल रहे हैं, पता ही मतलब जो ना मैंने थोड़ी देखा कि दयाराम, लेकिन दयाराम जी बोल रहे हैं, पता चल गया कि दयाराम जी की आवाज है, तो है ना? और हाँ जी, और है ना कोई भी बोलो मैं बता दूंगा। देखो कि है ना जो है ना जैसे, हाँ जी मुनि जी है, शरीर में जाता है, क्या प्रयोजन होता है?
देखो ये जो प्रयोजन है ना, ये क्या प्रयोजन है ये तो वही बताएंगे, लेकिन ये सिद्धि है। लेकिन शरीर में जाने से कि वो कोई चीज जानना चाह रहा हो, कोई चीज और करना चाह रहा हो जो इस शरीर से नहीं हो सकता, तो उस शरीर से कर ले जाओ। जैसे शंकराचार्य जी के बारे में आता है कि शंकराचार्य जी को जो है ना, जब है ना गार्गी ने जो है ना, वो भारती ने जब उससे मतलब प्रश्न किए, मुंडन ऋषि की पत्नी जो है ना, तो वो प्रश्न जो किए वो मतलब नहीं करने चाहिए थे, वो प्रश्न ऐसे प्रश्न उन्होंने किए। उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई, हाँ। चलिए वो उससे अवगत नहीं थे। हाँ, तो ऐसी कोई घटनाएं घटती हूँ। नहीं ऐसा है, होता लगता है स्वामी ने हाँ, बस जा सकते हैं, ये बात है। देखो अभी तो है ना कि योगी जा सकते हैं, और इन सिद्धियों का प्रयोग वही व्यक्ति करता है। मतलब इन सिद्धियों का प्रयोग आदमी यदि कोई मजे के लिए करे या कोई और चीज के लिए करे तो समझ लेना वो योग भ्रष्ट हो जाएगा। और कोई व्यक्ति केवल जानने के लिए प्रयोग कर रहा है और वो व्यवस्था को भंग नहीं कर रहा है, और किसी का शरीर मर गया, उस शरीर का उपयोग थोड़े समय के लिए वो कर सकता है, तो वो उसमें कोई गलत भी नहीं है, वो है ना जो है हाँ कर सकता है। जैसे हम अपने शरीर का प्रयोग करते हैं, तो अपना शरीर भी एक पंचभूतों का एक पिंड है, एक मिट्टी का ढेर है, यूँ समझ लो। तो इस मिट्टी के ढेर का जब हम उपयोग कर रहे हैं तो दूसरे मिट्टी का ढेर का भी उपयोग किया ही जा सकता है। तो अपरक्षित से हो गए ना, हमको लिया पे प्रवेश कर सकता है दूसरा चित्ता है थारे में। हाँ बहन जी, पर आप ताकतवर रहेंगे तो कोई इतनी जल्दी नहीं घुस सकता। अपने कमरे में, अपने मकान में कोई घुस सकता है, लेकिन अपन ताकतवर रहेंगे तो नहीं घुस सकता कोई। इस चीज को स्वामी ताकतवर कहते जाते ये जो भूत प्रेत जावाक लोग इसमें आते हैं, ये हम देखते हैं कि संवेदनात्मक रूप से जो लोग कमजोर है वही दूसरों की बात में ज्यादा आते हैं। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था। ऐसा ही है। जो कमजोर है ना, जो बिल्कुल कमजोर है, उनके उसमें आते हैं ये। यदि हम ताकतवर हैं, हम बिल्कुल सजग हैं और बिल्कुल वो हैं, तो हमारे शरीर को कोई जल्दी से छेड़ेगा नहीं। ये तो मैं मानता हूँ। इसलिए जो ना, चाहे कैसी स्थिति हो, मैं तो बोलता हूँ यार मुझ में चढ़ा के दिखाओ ना, तो बोले नहीं तुम में नहीं चढ़ सकता। अरे मन की मुझ में क्यों नहीं चढ़ेगा? बोले बस तुम हमारा। हिंदी तो सही नहीं। तो पर देखो, ये पर काया प्रवेश वाली सिद्धि जो है ना, ये अपन ने बहुत सुनी है और शास्त्रों में लिखी है, इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं, है ना। अब ये कितनी प्रामाणिक है, कितनी अप्रामाणिक है, ये आप लोग जो है ये बढ़िया तरीके से बंद कारण को शिथिल करके और फिर करके देख लेना, और फिर जब पता चल जाए तो मुझे बता देना, है ना। प्रणाम योग। ये छोटा सा इंसान तौर भी है। जी। जैसे किसी का भाई बीमार हुआ हाँ। और वो अपने मकान पे घर गांव में, और वो था दिल्ली हॉस्पिटल में। उसको रात के बाद में 12 बजे बाद में 3 बजे 4 बजे ये अनुभूति हो रही है कि उसका क्या हाल है। उस हाल के अंदर वो देख रहा है कि उसका एक दांत जैसे बड़े ज़्यादा भींच जाते हैं ना, एक दांत है। वो गया उससे मिलने के लिए दिल्ली हॉस्पिटल में। फिर जब पूछा उससे, तो उसने बताया कि ऐसा है क्या? बोला हाँ, ये दांत खराब। हाँ, ये होता है। ये भी जो ना, वो जो पहले आए थे ना, परचित्त ज्ञानम, जिसके साथ में हमारा ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, तो उसके साथ में कोई घटना घटती है ना, तो हमें उसका पता चल जाता है। मैं देखो आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। ये सच्ची है गुरु? हाँ, मैं अपने जीवन की घटना सुना रहा हूँ, मैं अपने जीवन की। अच्छा 100% से भी ज्यादा। हाँ। तो
मैं एक घटना सुनाता हूँ। मैं 2006 की बात है, 2006 में हिमालय पे घूमने गया था और मेरे साथ में है ना एक सिद्धार्थ जी थे, वो घूमने गए थे। वो बेंगलोर से थे और है ना 14 लोगों की टीम थी और हम सब लोग घूमने गए थे। तो है ना जो है, मैं गुरुजी को हैदराबाद छोड़ के गया था। गुरुजी के साथ में मेरा बहुत ज़्यादा संबंध था, बहुत ही ज़्यादा जो है ना। तो वो घूमने जाए थे, मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने गुरुजी मैं घूम आऊँ? तो गुरुजी ने कहा घूम आओ। तो मैं घूमने चला गया। गुरुजी बिल्कुल स्वस्थ थे, बिल्कुल स्वस्थ छोड़ के गया था मैं। तो है ना जो है, हम पहाड़ियों पे चढ़ते जा रहे थे, एक एक दिन एक एक दिन एक एक दिन। तो एक दिन एक बहुत अच्छी जगह पर हम पहुँचे थे, बहुत सुंदर जगह थी वहाँ, और इतना सुंदर स्थान था वो, मतलब गजब का स्थान था। और वहाँ से पूरी जो है ना हिमालय की बहुत सारी श्रृंखलाएं जो है ना बर्फ वाली भी, वो सब दिखती थी। वो ऐसा व्यू पॉइंट था वो। और वहाँ जो गए तो एकदम से मतलब बढ़िया अच्छा सब कुछ, सब देख रहे थे हम, बढ़िया जो है ना उसमें, और सब आनंद ले रहे थे सब जो है। एकदम से पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मतलब जो है एकदम से भीतर ही भीतर दुख होने लगा और आचार्य जी की याद आने लगी, गुरु जी की। तो गुरु जी की याद आने लगी तो धीरे धीरे वो याद बढ़ती जाए। तो अब मतलब वहाँ से फ़ोन भी नहीं लगा, मतलब फ़ोन लगा तो वहाँ नेटवर्क नहीं था। तो मैंने क्या, गुरु जी की याद आ रही। तो मैं बार बार सिद्धार्थ जी को बोलूँ कि मतलब मुझे गुरु जी की याद आ रही, पता नहीं क्यों मन मतलब थोड़ा सा वो हो रहा है, अच्छा सा नहीं लग रहा है। अब घूमने की इच्छा नहीं हो रही, अब वापस चलने की इच्छा हो रही है। तो ना जो है, अब वो तो समूह में थे, समूह में अलग तो जाना की संभावना नहीं थी। तो ना जो है, जैसे ही हम लोग शाम को वहाँ से नीचे उतरे और टावर आया, मतलब जो है ना पता किया, मैंने तुरंत तत्काल फ़ोन लगाया। तो तत्काल फ़ोन लगाया, तो फ़ोन लगा के तो पता चला कि मुझे जो है ना गुरु जी की तबीयत उस है ना समय सुबह जो है ना ख़राब हुई थी। और जब वो ख़राब हुई थी तभी मेरे को एकदम से जो है ना मतलब वो हुआ। और ये जो है ना, और ऐसी घटना गुरु जी के साथ में मतलब कई बार हुई, मतलब गुरु जी के स्वास्थ्य को लेकर के कई बार ही हुआ। एकदम से मुझे जो है ना मतलब चेत हो जाता था कि एकदम से रात में सोते समय मैं उठा हूँ कई बार, और एकदम से लगा कि यार गुरु जी कहीं परेशान तो नहीं है। और उस समय जो है ना मैं देखता था तो गुरु जी उस समय जगे हुए होते थे। और अंदर जो है, तो मैं एकदम से पूछता था जी कुछ, बोले हाँ थोड़ा सा कोई ऐसा है, हमें जो है पता नहीं क्या, मतलब जो है ना। तो फिर मैं गर्म पानी ऐसे कुछ पिलाता था फिर। पर वो मतलब जो है आचार्य जी बिल्कुल ना तो करवट लेते थे, ना ऐसे कुछ ना खर्राटे लेते थे, ना टसकते थे, बिल्कुल टसकते भी नहीं थे। और वो इतना ध्यान रखते थे कि मतलब कोई भी है तो उसको उसकी नींद न खुल जाए। लेकिन वो जो नींद खुलती थी वो भीतर की प्रेरणा से खुलती थी। तो ऐसा कई बार मतलब मैंने अपने जीवन में देखा है। और उतनी मतलब उतना जुड़ाव मेरा फिर किसी के साथ में ऐसा नहीं रहा जो जैसा जुड़ाव गुरु जी के साथ में रहा वैसा। अब जिनके साथ में कुछ जुड़ाव है वो मतलब मेरे मतलब ऐसे कुछ मित्र हैं, उनके साथ में जुड़ाव है। लेकिन जो है गुरु जी के साथ में जो जुड़ाव रहा वो बड़ा अलग ढंग का रहा। मतलब उनके उनसे जो भी चीज़ होती थी वो मुझे पता चल जाती थी। तो तो ये होता है, देखो ये परिस्थिति ज्ञान, और आप लोगों के जीवन में भी कई बार घटा होगा कुछ ना कोई ऐसा व्यक्ति जो ना एकदम से आपको याद आई होगी और वो जो ना आपने बताओ। ये बात तो सही है एकदम। हाँ क्यों हाँ जी ओम। भारत जी हमारे तो दिमाग में ये बैठी हुई है ना, ये स्पार्क होते हैं तो हम तो इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते यार। समाज में ऐसा पढ़ा दिया गया है हमारे को। नहीं पर वहाँ इत्तेफाक था नहीं ऐसा कुछ। वो इत्तेफाक होता तो देखो, वो तो बहुत अच्छी जगह थी, बहुत मतलब सब खूब आनंद कर रहे थे वहाँ। वो तो हमारे को पढ़ा दिया गया तो हमारा माइंड सेट वैसे वैसे हो गया तो हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। स्पार्क कहते हैं उसको। नहीं तो आज पाठ को ही विराम देते हैं, 7 बजे है ना। ओम।